रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? यानी किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विरुद्ध, ऑप्शन बी राज्यपाल के, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ। इसका सही आंसर है, राज्य के राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग लागू नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है, इसमें महाभियोग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में भंडारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्टल के रूप में, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी डेसिमल, या फिर ऑप्शन डी बाइनरी के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाइनरी के रूप में। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसी के रूप में डाटा को भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न और पद्मश्री यानी उपाधियों, भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधि अनुच्छेद 18 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। और अनुच्छेद 15 में क्या है? मूल, जाति, धर्म, वंश या स्थान के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए स्थानीय राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा, या फिर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। जो भारत में कृषि पर टैक्स लगाया जाता है, आमदनी आमपासी जो खेती पर लगती है, वो कौन लगाता है और कौन माफ़ भी कर सकता है? तो ये काम है राज्य सरकारों का। इसका सही आंसर है राज्य सरकार कृषि पर टैक्स लगाए या न लगाए, ये राज्य सरकार का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक द्रव्यता अनुपात, द्रव्यता का मतलब होता है तरलता, तरलता अनुपात बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए पूंजी रिटर्न, पूंजी पर रिटर्न, या फिर ऑप्शन बी चालू अनुपात होता है, या ऑप्शन सी पर संपत्ति टर्नओवर, या फिर डी ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तरलता अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है चालू अनुपात, यानी करंट रेशियो को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब संविधान बना था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है जो नहीं है? ऑप्शन ए लोक चुनावों में वोट डालना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, ऑप्शन सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर ऑप्शन डी संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कदर करना। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर है लोक चुनावों में वोट डालना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य के साथ ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, लोक चुनाव में वोट डालना। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहन की उत्पादन में वृद्धि की? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति, या फिर ऑप्शन डी पीली क्रांति। तिलहन का उत्पादन किससे संबंधित है? पीली क्रांति से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यह है दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है गेहूँ, चावल, धान। और स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का है बागवानी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
तिलहनों का उत्पादन किससे है? पीली क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? जैसे आप दौड़ रहे हैं तो डॉक्टर क्या बताएगा कि आप क्या खाएं कि आपको तुरंत एनर्जी मिल जाए? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकोज। विटामिन से तो ताकत मिलती नहीं है, विटामिन हो नहीं सकता है। प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन के पाचन में तो बहुत समय लगता है, तुरंत शक्ति मिलेगी नहीं। मक्खन में क्या होता है? फैट ज़्यादा होता है, मक्खन से भी नहीं, क्योंकि मक्खन जितना भी फैट होता है उतना ही समय ज़्यादा लगता है उसको पचाने में। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का पाचन तुरंत हो जाता है, तो इसलिए तुरंत शक्ति मिलेगी। इसलिए डॉक्टर ग्लूकोज खाने के लिए देता है कि तुरंत एनर्जी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बहुप्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? ओडीओपी प्रोग्राम जो चलता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का एक योजना है। तो किससे टाई अप किया है इससे? फ्लिपकार्ट से, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी स्नैपडील या फिर ऑप्शन डी एलीबाबा। इसका सही आंसर है अमेजॉन से। अमेजॉन के साथ टाई अप किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए ये सेल करेंगे प्रोडक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन ई गोरखपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी किन्नौर या फिर ऑप्शन डी कुलेर जिला। बताएं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन लगता है? इसका सही आंसर है किन्नौर जिला। क्यों किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और ये किससे लगता है? तिब्बत और चीन से इसकी सीमा लगती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जर्कोनियम का, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम या फिर ऑप्शन डी लोहा अयस्क। मोनोजाइट किसका है? मोनोजाइट इसका सही आंसर है थोरियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो थोरियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव तत्व है। पदार्थ और तत्व में काफ़ी डिफरेंस होता है। और लोहा अयस्क कौन से होते हैं? लोहा के हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सिडरेटाइट। ये किसके हैं? ये लोहा अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मुगल और मराठा के बीच युद्ध हुआ? द्वंद्व प्रारंभ हुआ है, युद्ध हुआ। ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन सी शाहजहां के शासनकाल में या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब के शासनकाल में। इसका सही आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक सहकारी समिति बनानी है, एक सहकारी समिति का गठन करना है, तो उसके लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कम से कम कितने लोग होना चाहिए उसमें? ऑप्शन ई 2 लोग, ऑप्शन बी 5 लोग, ऑप्शन सी 7 लोग या फिर ऑप्शन डी 10 लोग। कोई अगर कमेटी बनानी है तो उसमें कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 10 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बीबीआई क्वेश्चन। कैसे? पश्चिमी घाट है, ऑप्शन ए पर्वत है, ऑप्शन बी पठार है, ऑप्शन सी पठारों का ढलान है या फिर ऑप्शन डी पहाड़ियाँ हैं। क्या है? ये रहा भारत का मैप दक्षिण साइड का, इधर रहा श्रीलंका। तो ये कह रहा है कि पश्चिम किधर पड़ेगा? इस साइड केरल साइड में इस तरह है पश्चिमी घाट ये वाला रहा। तो इधर क्या है कि पठार है, पठारों का है, इधर है ढलान, पठारों का ढलान। इसे बोलते हैं क्या? वो पश्चिमी घाट या सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं इसको। ये लगभग इसकी लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है पश्चिमी घाट। तो यहाँ क्या है कि सबसे ज़्यादा
जैव विविधता यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का एक ढलान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का अर्थ है कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ, विभिन्न तरह की प्रजातियाँ एक निश्चित स्थान पर निवास करती हैं, वहाँ जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, यानी सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट पर, यानी सह्याद्री केरल साइड में, जो 1600 किलोमीटर का रेंज है। तो इसका सही आंसर है पठारों का ढलान, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का हो या सह्याद्री का हो, तो क्या है? ये पठारों का ढलान है, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। प्लीज़ चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? क्रेडिट का मतलब जमा और डेबिट का मतलब निकासी। बताइए, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिक्री खाते में, ऑप्शन बी निकासी खाते में, ऑप्शन सी खरीद खाते में, या फिर ऑप्शन डी पूंजी खाते में। इसका सही आंसर है खरीद खाता। खरीद खाते में क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया? बताओ, सबसे पहले जो रुपया बनाया गया तो किसके शासनकाल में मुद्रित किया गया? ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी हुमायूं के शासनकाल में, या फिर ऑप्शन डी शेर शाह, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले जो रुपया मुद्रित किया गया वो किसके? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। और अपना जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था वो भी शेर शाह सूरी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है, शहद में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन बी माल्टोज, या फिर ऑप्शन डी फ्रक्टोज। इसका सही आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मतलब होता है जो ऐसी शर्करा जो फलों में पाई जाती है। किसमें? ऐसी शर्करा जो फलों में पाई जाती है। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। तो फलों और फूलों से ही शहद को इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियाँ। तो शहद का प्रमुख घटक क्या होना चाहिए? फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए फैक्ट्री शेड का निर्माण, ऑप्शन बी जमीन की खरीद, ऑप्शन सी एक प्रिंटर की मरम्मत, या फिर ऑप्शन डी एक नई मशीन की स्थापना। तो पहले तो राजस्व व्यय होता क्या है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत किसको रखा जाता है? जिससे सरकार को न तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और ना ही भविष्य के लिए कोई आय होती है। अर्थात राजस्व की प्रकृति कैसी होती है? गैर विकासात्मक। जैसे जैसे मशीनों की मरम्मत करना, सरकारी सब्सिडी देना, ये है, सरकार का अनुदान देना, ये क्या सब है? या एक नए प्रिंटर की मरम्मत करना, ये क्या है सब? ये सब राजस्व व्यय के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रिंटर की मरम्मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? कार्बन नहीं होता, बताइए किसमें कार्बन नहीं होता? डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट कोयला, या इनमें से कोई नहीं। कार्बन नहीं होता। हीरा में भी होता है, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये कार्बन के अपर रूप हैं, इसमें तो कार्बन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात सभी में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अलीगढ़, या फिर ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका सही आंसर है अलीगढ़ में सबसे पहले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में इस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। ऑप्शन ए कक्षा 6 तक, ऑप्शन कक्षा 8 तक, ऑप्शन सी कक्षा 10 तक, या फिर ऑप्शन डी कक्षा 12 तक। इसका सही आंसर है
कक्षा 12 तक के लिए सरकारी स्कूल में सभी छात्रों के लिए फ्री शिक्षा की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए शिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है चाइना ने किया है। यानी अंतरिक्ष में जो मलबा पड़ा है उसका ये जांच करेगा कहाँ कहाँ मलबा पड़ा है, तो उसके लिए उपग्रह भेजा गया है। उसका नाम है शिजियान 21, चाइना ने भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? यानी रक्षा डिफेंस के लिए, डिफेंस एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन सी लैंग्वेज है? ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी C++ लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ये भी है, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी है, ऑप्शन सी एडा। तो इसका ऑप्शन डी एडा है, इसका सही आंसर एडा ही है। एडा कैसी लैंग्वेज है? ये भी रक्षा एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें एडा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग, जैसे C&C++ में लैंग्वेज प्रोग्राम बनाए होंगे, इसी प्रकार एडा में भी प्रोग्रामिंग किए जाते हैं, लेकिन किसके लिए? डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी अमरूद या फिर ऑप्शन डी दूध। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत है, इसका सही है आंवला। आंवला से सर्वाधिक विटामिन सी मिलता है। आंवले को जरूर खाएं, आंवले का मुरब्बा बनवाएं, किसी भी रूप में आंवला जरूर खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 31 दिसंबर। इसका सही आंसर है 3 दिसंबर। टेढ़ा मेढ़ा 3, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। 25 दिसंबर अभी मनाया, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। और 31 दिसंबर नए साल की पूर्व संध्या के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो एनालॉग आउटपुट जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या होगा? एनालॉग हो गया। डिजिटल क्या होता है? 0 और 1 यानी डिजिट 0 1 यानी बाइनरी के रूप में, बाइनरी के रूप में होता है, उससे बोलते हैं डिजिटल के रूप में। और जो ऑडियो होता है वो किस रूप में होता है? एनालॉग आउटपुट के रूप में। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको डिजिटल फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में अगर परिवर्तित करना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए होगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होगा जो इसको करेगा, डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एनालॉग के लिए क्या बोलते हैं? जैसे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन का यही काम होता है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो काम किसका हुआ? एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंकेट, ऑप्शन सी लाल डलहौजी या फिर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त का मतलब है, स्थायी उपनिवेश का मतलब है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानो, स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? इसको तो सभी को पता है कि इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? BCG का टीका क्यों लगाया जाता है? BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। क्यों लगाया जाता है? इसका सही आंसर है
ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं टीबी। जो टीबी की बीमारी होती है उसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। के लिए बच्चों में जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बीसीजी का टीका उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नेहरूजी या फिर वी.आर. अम्बेडकर। किसे माना था? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि। ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी पाक जल संधि या फिर ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। जल राशि नहीं है, जल संधि है ये। तो भारत और श्रीलंका को कौन करता है अलग? पाक जल संधि। जो नीचे ये रहा इंडिया का मैप और नीचे श्रीलंका। तो ये जो जल राशि है या जल संधि है, जल राशि को ही जल संधि बोलते हैं। तो ये वो कौन सी है? पाक जल संधि के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ऑप्शन ए 1234 में, ऑप्शन बी 1681, ऑप्शन सी 1394 या फिर ऑप्शन डी 1498। इसका सही आंसर है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और कालीकट केरल पे उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए सारिया जनजाति, ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन सी भूटिया जनजाति या ऑप्शन डी पहाड़िया जनजाति। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? इसका सही आंसर है थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में किसकी व्याख्या करता है? यानी आर्टिकल 243 में क्या है? सभी को पता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली को गांधी जी ने बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि गांव के विकास से ही समग्र देश का विकास संभव है। ये गांधी जी की विचारधारा थी। तो किसमें आया? ये सब अनुच्छेद 243 में। और ये अंतिम क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रोनाल्ड ने, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी जॉन नेपियर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से सभी को वर्दी पहनने को मिले, ये मेरी आपसे अपेक्षा है।